आज के इस सेशन में हम बात करेंगे वैद्युत रसायन वाले अध्याय से नए टॉपिक पर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या है, इसके विषय में हम अभी जानने का प्रयास करेंगे। तो जब ताप स्थिर हो यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो किसी वैद्युत अपघट के विलयन की सांद्रता पर मोलर चालकता को जो परिभाषित करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मोलर चालकता को इस तरीके से लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यह इक्वल टू 1000 इंटू K/C इक्वल टू 1000 इंटू KV। ये आपका परिभाषा है इसकी, और ये C है इसकी सांद्रता। C को हम लिखते हैं सांद्रता विलयन की, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। तो और K इसकी विशिष्ट चालकता ये है, K विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता कहलाती है। और इसका जो प्रभाव है कि किसी विलयन की मोलर चालकता उसकी तनुता बढ़ने से बढ़ती है, यानी मोलर चालकता विलयन की तनुता डायलूशन बढ़ने से बढ़ती है। तो इस प्रकार मोलर चालकता को हम परिभाषित करते हैं। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, प्रबल वैद्युत अपघट के विलयन की मोलर चालकता तनुता बढ़ाने के साथ धीरे धीरे बढ़ती है, और अत्यधिक तनुता बढ़ा देने पर मोलर चालकता एक सीमा पर जाकर के रुक जाती है। किसी वैद्युत अपघट की मोलर चालकता का सीमांत मान उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहलाता है, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अर्थात जब कोई प्रबल वैद्युत अपघट हो और उसका कोई विलयन अगर हम लेते हैं तो उसकी मोलर चालकता तनुता बढ़ाने के साथ तो बढ़ती है, ये अभी हमने देखा। लेकिन जब तनुता बढ़ाते चले जाएं अर्थात C को 0 कर दें, यानी कंसंट्रेशन अगर शून्य अगर पहुंच जाए अनंत पर, तो मोलर चालकता एक सीमा पर पहुंचती है और पहुंच करके वहां रुक जाती है। उस मान को अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। इससे संबंधित एक आपके पाठ्यक्रम में एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम, और कोलराउस का नियम क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। तो कोलराउस का नियम यह बताता है कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट की कुल चालकता में प्रत्येक आयन एक निश्चित मात्रा का योगदान करता है। ध्यान देंगे कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट की कुल चालकता, वैद्युत अपघट की जो भी चालकता है उस चालकता में उसके प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान करता है, जो दूसरे आयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। दूसरे आयन की प्रकृति से स्वतंत्र होकर के जो भी आयन है, या तो धनायन है या तो ऋणायन है, वह अपना योगदान उसमें करता है। तो इस प्रकार मैं लिख रहा हूँ कि अनंत तनुता पर वैद्युत
अपघट्य के कुल चालकता में प्रत्येक आयन अपना योगदान करता है। यह है कोलराउस का नियम। और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि अगर लेम्डा m धनायन है और अनंत तनुता पर, यानी धनायन का ये चालकता है, अनंत तनुता पर धनायन की चालकता और लैम्डा m माइनस इन्फिनिटी पर यह है अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता अगर है तो कोलराउस का नियम क्या बताया कि दोनों का अपना अपना योगदान है, किसमें, उस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में। तो ये हो गया, इसको हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता के रूप में अभी हमने बताया, m इक्वल टू लेम्डा m प्लस इन्फिनिटी प्लस लेम्डा m माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ इसके साथ v प्लस धनायन का आयन और v माइनस ये भी जुड़ेगा। तो ये कोलराउस का नियम कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण नियम है और इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं कि v जो प्लस हमने लिखा, v प्लस यहाँ पर यह v प्लस और v माइनस ये दोनों लिखा हमने, यह वैद्युत अपघट्य के एक अणु के वियोजन से उत्पन्न क्रमशः धनायन और ऋणायनों की संख्या है। एक अणु के वियोजन से जो धनायन और ऋणायन प्राप्त हो रहे हैं उसकी संख्या को यह प्रदर्शित करता है। जैसे HCl है और इसके लिए जब इसका वियोजन होगा तो हाइड्रोजन आयन बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा, ये आप जानते हैं। इसमें V प्लस का मान ये है इक्वल टू 1 और ये है V माइनस इक्वल टू 1, ये भी दोनों एक है। और इस प्रकार फिर हम CaCl2 की अगर बात करते हैं तो इसके लिए क्या होगा, इसका जब आयनन होगा तो Ca2 प्लस 2Cl, ये हो गया V प्लस इक्वल टू 1 और V माइनस इक्वल टू 2, और इस तरीके से हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो कोलराउस का नियम परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे नए टॉपिक पर और संभवतः यहाँ से आपका वैद्युत अपघटन और उससे संबंधित बहुत सारे विषय वस्तु पर अध्ययन करेंगे। इसमें से कुछ टॉपिक्स आपके निकाले गए हैं इस साल, तो उसको मैं बता दिया करूँगा जहाँ पर आएगा कि इसको इस बार परीक्षा में
नहीं रखा गया है। और तब तक के लिए आप इस वीडियो से अध्ययन करें। कोई समस्या हो तो आप लिंक पर जा कर के कमेंट में लिख सकते हैं। और फिर हम अगले सेशन में बात करेंगे वैद्युत अपघटन और उससे संबंधित अन्य तथ्यों के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।